नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तन चलते रहते हैं, जिसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में हमेशा ही संचरण करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ राशियों को जहां अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं और कुछ राशियों के व्यक्तियों को अनेक प्रकार की संघर्षों से भी गुजरना पड़ जाता है। इसी संदर्भ में आज मैं जुलाई माह के लिए बुध प्रधान कन्या राशि के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। दरअसल जुलाई माह में बहुत सारे ग्रह स्वगृही अपनी ही राशि में विद्यमान रहकर अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि स्व अपनी ही राशि में बैठते हैं तो उनके बलों में वृद्धि हो जाती है। अब जहां तक कन्या राशि के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान रहेंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण होने से निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। नौकरी में पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि राशि के स्वामी का केंद्र स्थान में कर्म क्षेत्र में बैठना आपके लिए अनेक क्षेत्रों से सफलतादायक रह सकती है। सूर्यदेव जब भी गोचर बस कर्म क्षेत्र में आते हैं तो उनको एक अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको कर्म क्षेत्र में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी खूब प्राप्ति होगी और बुधादित्य योग का आपको निस्संदेह लाभ प्राप्त होगा। आपके भाग्य स्थान में स्वगृही शुक्रदेव विद्यमान है। शुक्र तो आपके धन के कारक हैं, अतः इस माह आपके अचल संपत्ति में भी वृद्धि होंगे। यात्राओं का खूब सुखद संयोग बनेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, बाहरी क्षेत्रों से भी आपको इस माह खूब लाभ प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको इस माह धन लाभ के संयोग बन रहे हैं। व्यापार भाव में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति बैठकर हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अतः व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए यह माह वरदान साबित होगा। आपके अपने कार्य में विस्तार की कोई भी योजनाएं फलीभूत होगी। यदि आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं अथवा अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का विस्तार देना चाहते हैं तो आपके लिए यह माह अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई रहेगी। कोई बहुत अधिक परेशानियों से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। आपके अष्टम स्थान में स्वगृही मंगल देव राहु के साथ विद्यमान है, अतः इस माह लंबी दूरी की यात्राएं यदि आप टाल सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की इस माह निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। आपके छठे स्थान में शनिदेव स्वगृही विद्यमान है। छठे भाव में जब भी शनिदेव आते हैं तो अनेक प्रकार से कर्म क्षेत्र में उन्नति देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यही भाव तो प्रतियोगिताओं का होता है, प्रतिस्पर्धाओं का होता है। व्यापारियों के लिए कस्टमर का यही भाव होता है। परंतु शनिदेव अभी वक्रगत स्थिति में है और 12 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वह पंचम स्थान में प्रवेश करने के साथ ही साथ आपके लिए कुछ समस्याओं को भी लेकर आएंगे, क्योंकि पंचम से जब भी शनिदेव का गोचर होता है तो जीवन में कुछ समस्याएं भी आ जाती है। प्रेमी जनों को एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत होंगे, क्योंकि बकरी शनि आपके प्रेम में रुकावट देने का कार्य करेंगे। छात्रों को भी कुछ न कुछ हमेशा ही परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। संतानों से संबंधित आपके कोई भी परेशानियां यदि हो तो वह दूर नहीं होंगे, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी ही होगी, परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ बैठता है। परंतु आपके लाभ भाव पर
जहां मंगल की चौथी दृष्टि है वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति अपने 7वें दृष्टि से आपके राशि को देख रहे हैं, अतः आपके आत्मविश्वास में इस पूरे माह खूब वृद्धि होंगे और आप अपने आत्मविश्वास के बदौलत सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ भी प्राप्त होंगे। पुनः शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर 12 जुलाई के बाद पड़ेंगे। साथ ही साथ सूर्य देव एवं बुध देव का राशि परिवर्तन होगा और वह पुनः कर्म क्षेत्र से निकलकर आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लाभ के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, कर्म क्षेत्र में तो आपको निश्चित रूप से उन्नति होंगे। धन के लिए कोई बहुत अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु इसके साथ ही साथ आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है इस पर भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि गोचर का फल हमें किस मात्राओं में प्राप्त होगा यह आपके जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जुलाई के माह में आपके लिए अनेक प्रकार से सफलताओं का माह कहा जा सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।